स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई आर्टिकल में देखा होगा कि चाइना ने जो है एलन मस्क को एक डायरेक्ट चेतावनी दी है। चेतावनी यह है कि चाइना ने चेतावनी एलन मस्क के स्टारलिंक को दी है और कहा है कि इसकी जो चाइना की जो पनडुब्बी अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक ऐसी पनडुब्बी लॉन्च की है जो इनके DEW जो उपग्रह का शिकार कर सकती है बिना किसी को पता चले। तो ये कौन सी पनडुब्बी है और इनकी कौन सी जो है मिसाइल है या क्या है, तो और चाइना ने स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क को क्यों धमकी दी है। चूंकि आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे कि जो है एलन मस्क जो है चाइना से काफ़ी जो है इनका जुड़ाव है और काफ़ी लगाव है। तो अचानक से चाइना ने स्टारलिंक को जो है ये धमकी क्यों दी है, तो इसी सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियां देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल पर जो भी लोग नए आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2024 में नासा ने किस मिशन के तहत चंद्रमा पर वापसी की योजना बनाई है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अपोलो, दूसरा ऑप्शन है आर्टेमिस, तीसरा ऑप्शन है मार्स 1, चौथा ऑप्शन है गैलीलियो। तो सही ऑप्शन जो है आप लोग जो है बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल है और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि हाल ही में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध में दावा किया गया है कि PLA की पनडुब्बियां जो लेजर हथियारों से लैस होंगी स्पेस एक्स के स्टारलिंक उपग्रहों को नष्ट कर सकती हैं अगर चीन की सुरक्षा खतरे में हो। शोध में कहा गया कि एक पनडुब्बी जिसमें सॉलिड स्टेट मेगावाट क्लास लेजर हथियार लगे हैं उपग्रहों पर पानी के नीचे रहते हुए और अपने ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक मास्ट को वापस खींचने के बाद महासागर की गहराइयों में लौटते हुए हमला कर सकती है। जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है चाइना ने एक लेज़र गाइडेड जो है अपनी पनडुब्बी के लिए विकसित किया है कि अगर ये लोग जो है समुद्र में किसी भी जगह पर अगर ये हैं वहाँ से ये लोग एक लेज़र के थ्रू जो है किसी भी उपग्रह को ये मार गिराने की क्षमता जो है ये विकसित कर चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं स्टारलिंक पे ही क्यों एम कर रहे हैं इसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा। तो फिलहाल अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनकी जो है लेज़र मिसाइल्स है वो कैसे जो है उपग्रह को जो है टारगेट करेगी और यहाँ पर स्टारलिंक की बात ही क्यों की जा रही है, अनदर सैटेलाइट के बारे में क्यों बात नहीं की जा रही है। तो आपको चलते हैं उसके बारे में बताते हैं। पिछले महीने चीनी भाषा के जनरल कमांड कंट्रोल एंड सिमुलेशन में प्रकाशित एक सहकर्मी समीक्षित पेपर में नौसेना पनडुब्बी अकादमी के प्रोफेसर वांग डैन नेतृत्व वाली परियोजना टीम ने सुझाव दिया कि इस प्रकार के लेजर अटैक पनडुब्बियों को भविष्य में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है और विभिन्न महासागरों में तैनात किया जा सकता है ताकि चीन के खिलाफ सैन्य खतरों का मुकाबला किया जा सके। चीनी शोधकर्ता अकेले नहीं जिन्होंने पनडुब्बियों द्वारा उपग्रहों को नष्ट करने का विचार प्रस्तुत किया है। इस साल की शुरुआत में प्रकाशित एक US नेवल इंस्टीट्यूट फीचर लेख में एक उपग्रह विरोधी हमले को लॉन्च करने में एक पनडुब्बी की छिपाव की भूमिका पर जोर दिया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह तारामंडल उपग्रह विरोधी हथियारों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट असेंट इंटरसेप्ट, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन बर्न फ्रस्ट के नाम से जो है प्रदर्शित किया था। यह चेतावनी दी गई कि डायरेक्ट असेंट इंटरसेप्टर महंगे हैं और एक महान शक्ति संघर्ष में उनके उपयोगी होने की संभावना आसपास के लक्ष्यों की बड़ी संख्या में गंभीर रूप से सीमित हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि जो है स्टारलिंक को समाप्त करने का जो हर एक कदम ये है ये यहाँ पर चाइना द्वारा बताया गया है और किस तरह जो है ये स्टारलिंक के जो सैटेलाइट है, छोटे छोटे सैटेलाइट है, वो आपको ये चाइना की जो पनडुब्बियाँ हैं वो किस तरह जो है इसको डुबा सकती हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग स्टारलिंक यहाँ पर नाम आ रहा है आपको मैं बता दूं कि स्टारलिंक जो सैटेलाइट्स होती हैं वो छोटे छोटे सैटेलाइट्स कई हजार सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में जो है ये यहाँ पर स्टारलिंक के माध्यम से भेजा गया है जिनके मालिक है एलन मस्क।
एलॉन मस्क जिनके मालिक है, और ये पूरे दुनिया को बिना टावर के और बिना किसी एयर के जो है एयर फाइबर जो तारे होती हैं कोई तरीके मतलब किसी भी तरीके से हर एक चीज़ फ्री से जो है ये जिस भी देश में मतलब ये किसी भी देश में अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर बिना वायर के या फिर बिना टावर के ये नेटवर्क हर जगह आसानी से बहुत ही तेज़ी से जो है तेज़ी की स्पीड से वहाँ पर इंटरनेट मिलने की जो सुविधा है वो बहुत बढ़ जाती है। आपको और मैं बता दूं आगे, तो चाइना ने स्टार लिंक को ही उदाहरण के तौर पर क्यों लिया और इसको अंजाम देने की बात यहाँ स्टार लिंक से ही क्यों कंपेयर किया जा रहा है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मिशन को अंजाम देने के लिए यह एक अधिक लेजर लैस पनडुब्बी को प्रारंभिक रूप से समुद्र क्षेत्र में भेजा जाता है। नेतृत्व के निर्देश के बाद वे निर्दिष्ट समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उपग्रहों को उनके हमले की सीमा में आने का इंतजार करते हैं। उपग्रह के ओवरहेड समय के पहले से प्राप्त समय के अनुसार लेजर हथियार को उठाने का समय सेट किया जाता है। जब उपग्रह हमले की सीमा में पहुंचता है तो लेजर हथियार उठाया जाता है और पनडुब्बी के डिटेक्शन उपकरण की सीमाओं के कारण पनडुब्बी को उपग्रह पर हमला करने के लिए अन्य बलों द्वारा उपग्रह की स्थिति को मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता होती है। हमले के बाद पनडुब्बी गोता लगा सकती है और अगले मिशन का इंतजार कर सकती है या फिर होम पोर्ट पर लौट सकती है। आपको मैं थोड़ा सा इमेज के जरिए मैं समझा दूं कि जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पीछे जो है ये शिप के पीछे पृथ्वी है और यहाँ पर मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई सेटेलाइट है, सॉरी सेटेलाइट नहीं, यहाँ पर कोई सबमरीन है, चाइना की सबमरीन यहाँ पर है और ये किसी सेटेलाइट को जो है टारगेट करना चाहते। तो आपको पता होगा कि जो ये सेटेलाइट ये किसी सेटेलाइट को नहीं, ये स्टारलिंक की सेटेलाइट को ही उदाहरण लिए हैं। आगे मैं बताऊंगा कि क्यों लिए हैं। तो स्टारलिंक की सेटेलाइट ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है ये चारों पृथ्वी के चारों तरफ जो है ऐसे ऐसे घूमती रहती है। तो अगर सपोज कीजिए कि यहाँ की जो इनकी पनडुब्बी है और यहाँ पे इनको एक स्टारलिंक की सेटेलाइट को टारगेट करनी है, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे ही कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। ये यहाँ पर तो नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पर कर सकते हैं। इसका एक एंगल होगा जिस एंगल से जो है ये कर सकते हैं। सीधी रेखा आप जान सकते हैं, लेज़र जो लेज़र से आप हमला करेंगे तो लेज़र बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी, ना कि इस तरह आएगी या फिर इसमें कोई इसी प्रकार का सेंसर होगा कि लेज़र डिटेक्ट करते करते वो हर तरफ मुड़ता जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर सेटेलाइट इनका जो एक सबमरीन है चाइना का, तो यहाँ पर जो सेटेलाइट आएगी तो ऑर्बिट में ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते जब यहाँ इस क्षेत्र पर इनके सामने पहुँचेगी तब ये जो है इसके रेंज में आ जाएगी और इसके रेंज में आते ही यहाँ से एक लेज़र फायर किया जाएगा और ये जो है स्टारलिंक की सेटेलाइट यहाँ पर बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। तो ये आगे स्टारलिंक का ही सेटेलाइट क्यों लिया गया है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी सीधी रेखा में जैसे ही आएगी ये इस पर लेज़र जो है छोड़ देगा और ये जो सेटेलाइट होगी वहाँ पर वो उसको मार गिराएगा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जब पीएलए अध्ययन विशेष रूप से स्टारलिंक का उल्लेख करता है, यह नहीं बताता कि यह चीन की सुरक्षा के लिए खतरा क्यों होगा। हालांकि पिछली रिपोर्टों में बताया गया कि चीन की संदेह था कि स्पेस एक्स अमेरिका के लिए जासूसी उपग्रह का नेटवर्क बना रहा था। इसके अलावा रिपोर्ट पीएलए के शोधकर्ता द्वारा एक अन्य रिपोर्ट के हफ्तों के बाद आई जिसमें कहा गया कि चीन संभावित ताइवान आपातकाल में स्टारलिंक की भूमिका का विश्लेषण कर रहा था। रूस यूक्रेन के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए स्टारलिंक सिस्टम का उपयोग कर रहा है जो लो ऑर्बिट उपग्रह को पोर्टल यूजर टर्मिनल से जोड़ता है और अन्य उपग्रह सेवाओं की तुलना में तेज इंटरनेट एक्सप्रेस प्रदान करता है। पिछले 2 वर्षों में पीएलए के चीनी शिक्षाविदों ने यह जांच की है कि स्पेस एक्स के स्टारलिंक उपग्रह यूक्रेन में सैन्य संचार को सुरक्षित करने में कैसे मदद करते हैं। क्योंकि राष्ट्र रूसी आक्रमण का मुकाबला करता है, इस बात की व्यापक चिंता है कि ताइवान को भी चीन पर संभावित आक्रमण की स्थिति में चीन के खिलाफ संचालन करने के लिए स्टारलिंक टर्मिनल तक पहुंच मिल सकती है। स्टारलिंक उपग्रहों का प्राथमिक उद्देश्य संचार है। हालांकि कुछ चीनी सैन्य विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि भविष्य के स्टारलिंक उपग्रह सैन्य संचालन जैसे इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप और टोही के लिए अतिरिक्त पेलोड ले जा सकते हैं। यह चिंता स्टार शील्ड कार्यक्रम के साथ बढ़ी है जिसे स्पेस एक्स और पेंटागन ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था।
जिसे चीन के हाइपरसोनिक हथियारों को ट्रैक करने के प्रयास के रूप में बताया गया था। 2021 में 2 स्टारलिंक उपग्रह चीनी अंतरिक्ष स्टेशन के पास खतरनाक रूप से पहुंचे, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को आपातकालीन निकासी प्रक्रियाएं शुरू करनी पड़ी। इस घटना ने बीजिंग को यह विश्वास दिलाया कि अमेरिका इन सस्ते उपग्रहों का उपयोग चीन के महंगी अंतरिक्ष संपत्तियों को लक्षित करने के लिए कर सकता है। इससे पहले पीएलए की रणनीतिक समर्थन बल के तहत बीजिंग संस्थान ऑफ ट्रैकिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के शोधकर्ता रेन युआन झेन द्वारा एक अध्ययन का नेतृत्व किया गया था, जिसमें कहा गया कि अगर स्पेस एक्स के स्टारलिंक उपग्रह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं तो चीन को उन्हें निष्क्रिय या नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। तो यहाँ पर चीन की जो है डर यही है कि अगर मान लीजिए स्टारलिंक कल, जैसे कि आजकल यूक्रेन को स्टारलिंक ने हाई इंटरनेट स्पीड जो है प्रोवाइड कर रहा है और इसके ज़रिए जो है यूक्रेन को अच्छी जो कम्युनिकेशन होती है या फिर सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन होता है जो भी, तो वहाँ पर चीन जो यूक्रेन है वो रसिया के साथ जो है जो युद्ध लड़ रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से संबंधित स्टारलिंक उनको बहुत मदद कर रही है। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए ये डर लगा हुआ है चीन को कि कहीं जब हम जो है ताइवान पर हमला करेंगे या फिर कोई और भी चीज़ें अमेरिका के खिलाफ करेंगे तो यहाँ पर अमेरिका के दबाव में या फिर मान लीजिए कि अमेरिका के लिए ये स्टारलिंक जो है कहीं ना कहीं चीन के लिए खतरा एक बन सकता है। तो इसी चीज़ का डर का एक जो है चाइना के अंदर डर लगा हुआ है और इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने उदाहरण के तौर पे स्टारलिंक को ही लिया है कि हम स्टारलिंक के सैटेलाइट को जो है निस्तनाबूद कर सकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये था कि 2024 में नासा ने किस मिशन के तहत चंद्रमा पर वापसी की योजना बनाई थी। तो वो योजना बनाई है 2024 में नासा ने किस मिशन के तहत चंद्रमा पर वापसी की योजना बनाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्टेमिस। आर्टेमिस जो है आर्टेमिस के जरिए नासा फिर से जो है चंद्रमा पर जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।